अगर कोई आपको कहे कि आपके दादा दादी की मौत हो चुकी है, लेकिन अगले ही दिन वो आपके सामने जिंदा खड़े हो, तो क्या आप उन पर भरोसा करेंगे? अगर हाँ, तो फिर कहानी का अंत आपकी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से होगा। ये कहानी है मुझसे जुड़ी। मेरा नाम राघव है। एक साधारण सा लड़का जो शहर में पढ़ाई करता था। जिंदगी में कुछ बड़ा करने की चाह थी और अपने काम में इतना व्यस्त था कि पिछली बार दादा दादी से मिले हुए 4 साल से ऊपर हो गया था। फोन पर कभी कभी बात होती थी, लेकिन वो भी बस कैसे हो या पढ़ाई ठीक चल रही है तक। मेरे दादा गांव के सबसे पुराने घर में रहते थे। वो घर जो 70 साल पहले बना था, जब बिजली भी ठीक से नहीं पहुंची थी उस इलाके में। वो कच्चा पक्का मकान जिसके चारों तरफ पेड़ों की दीवार थी और जहां रात को जाने की हिम्मत गांव के लोग भी नहीं करते थे। वहां के बारे में कहानियां भी थी, किसी पुराने अभिशाप की, किसी छिपे हुए दरवाजे की। लेकिन इन सब बातों पर आजकल कौन यकीन करता है। एक दिन सुबह के 8 बजे मेरे फोन पर एक अजनबी नंबर से कॉल आया। पुलिस थी। उन्होंने कहा, आपके दादा और दादी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। गांव के लोगों ने गंध के कारण पुलिस को खबर दी। मैं कुछ बोल नहीं पाया, सांस जैसे रुक गई। उसी शाम मैं गांव के लिए रवाना हो गया। वो सफर अजीब था, जैसे हर मोड़ पर कुछ देख रहा हो मुझे। रास्ते में मेरी बस बार बार रुक रही थी। ड्राइवर बार बार पीछे देखता था, जैसे कोई पीछे बैठा हो। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। गांव में घुसते ही एक भारी सी खामोशी ने मेरा स्वागत किया। कोई बाहर नहीं था। हवा में एक सडान सी थी, ना मिट्टी की ना जानवर की, कुछ अलग, जैसे सड़ी हुई चमड़ी की। घर तक पहुंचते पहुंचते मैं कांपने लगा था, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, वो अपने आप खुल गया। घर के अंदर अंधेरा था, लेकिन सामान साफ था, जैसे किसी ने हाल ही में साफ सफाई की हो। पुराने झूले पर कपड़े नीकली रखे हुए थे और रसोई से ताजे खाने की खुशबू आ रही थी। मगर वो कैसे संभव था? तभी एक आवाज आई, राघव, तू आ गया। मैं चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा, दादा दादी खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनका चेहरा एकदम अलग था। मुस्कान के पीछे ठंडापन था। आंखों में चमक नहीं, परछाई थी। उनके कपड़े कीचड़ में सने थे और उनके पैरों के नीचे कोई छाया नहीं थी। मैं डर गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। दादी ने कहा, थक गया होगा, खाना खा ले। उन्होंने वही बेसन की रोटी बनाई थी जो मैं बचपन में खाया करता था। मगर जब मैंने एक टुकड़ा मुंह में डाला, उसमें मांस का अजीब स्वाद था। वो बेसन नहीं था। रात को मैंने अपने कमरे में ताला लगाकर सोने की कोशिश की, मगर नींद कहा। रात के 2:30 बज चुके थे। अचानक दरवाजे के नीचे से किसी ने उंगलियां डाली। उंगलियां लंबी, काली और नुकीली थीं। मैंने डर के मारे सांस रोक ली। आवाज आई, राघव, दरवाजा क्यों बंद है? हमसे डरता है क्या? सुबह जब उठा तो आंगन में ताजा खून पड़ा था। ताजा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने गांव के प्रधान से संपर्क किया। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे दादा दादी की लाश हमने खुद देखी थी। वो जल भी चुकी थी। तू जिससे मिल रहा है वो इंसान नहीं। मैं समझ गया, मेरे साथ कुछ बहुत बड़ा खेल हो रहा है। उस रात मैंने घर के हर कोने में कैमरे छिपा दिए, और जो रिकॉर्ड हुआ उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। दादा दादी रात को इंसान नहीं रहते थे। उनका चेहरा झड़ता था, चमड़ी उतरती थी और नीचे से निकलते थे 2 भयानक प्राणी। उन्होंने इंसानी चमड़ी को पहन रखा था। और फिर मैंने एक अजीब बात देखी। उनके पास एक पुरानी किताब थी, खून से लिखी हुई। उसमें एक पन्ने पर लिखा था, स्किन वॉकर, एक ऐसी आत्मा जो मृत शरीर में समा जाती है और इंसानों की नकल करती है, लेकिन सिर्फ एक समय तक। अगर उस शरीर में कोई खून का रिश्ता आ जाए तो वो स्थायी बन जाती है। यानी वो अब मुझे अपना अगला शरीर बनाना चाहते थे। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन वो हर जगह थे। दादा की आंखें अंधेरे में चमकती थीं, दादी दीवारों से सरक कर चलती थीं। मैंने पूजा वाले कमरे की ओर दौड़ लगाई। वहां मुझे मिला वो ताबीज जो बचपन में दादा ने कभी छुपाया था। जैसे ही मैंने वो ताबीज निकाला, घर की दीवारें कांपने लगीं। दादा दादी ने चीखना शुरू किया। उनकी चमड़ी झड़ने लगी, असली रूप निकलने लगा। एक काले रंग का जानवर जैसा प्राणी, जिसके मुंह से इंसानों की आवाजें आ रही थीं। मैंने ताबीज उनके ऊपर फेंका। एक जोरदार धमाका हुआ और सब शांत हो गया। जब मुझे होश आया, मैं अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया, आप यहां अकेले आए थे। किसी बूढ़े ने आपको दरवाजे पर छोड़ा
और गायब हो गया। अब 2 साल बीत चुके हैं। मैं शहर वापस आ गया, लेकिन कभी कभी रात को 2:33 पर दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई नहीं होता, लेकिन फर्श पर गीले कीचड़ सने पैर के निशान जरूर होते हैं। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते और कुछ रिश्ते मरने के बाद भी इंसानी चमड़ी ओढ़कर लौट आते हैं। अगर आप यह कहानी रात को अकेले सुन रहे थे, तो अब पक्का कर लें, कमरे में सिर्फ आप ही हैं, क्योंकि शायद कोई और भी सुन रहा था।